दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट की तैयारी करते हैं। टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन आ गया है, जो डालना चाहें वो समय से रहते डाल दें। सुपर टेट की भी तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि इसका भी कुछ समय बाद निश्चित ही इसका भी विज्ञापन आएगा। और क्योंकि हर साल बहुत से मास्टर रिटायर्ड हो रहे हैं और पड़ी भी बहुत सीट हैं, अभी स्थिति ऐसी है कि लेकिन आगे निकलना निश्चित है, ये आप जान लें। तो हमारी सीरीज़ की जो 5000 महत्वपूर्ण सीरीज क्वेश्चन देने की बात थी, वो कितने हो गए हैं? 2745 प्रश्न हो गए हैं सीरीज में। ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी जब तक एग्ज़ाम होगा। उसके 2 महीने 3 महीने पहले निश्चित ही ये 5000 की सीरीज होगी और प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे बाद में। तो जो करते हैं ये अभी हिंदी भाषा चल रही है, कई महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए हैं और हिंदी भाषा में पर्यायवाची शब्द चल रहा है। ये तीसरा भाग है पर्यायवाची का। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए करते हैं वीडियो शुरू। तो 45 तो पर्यायवाची के भी हो गए थे, आज आगे उसके देखते हैं। बादल का जिसने नहीं देखा हो वो देख लें और नोट्स बना लें, लिखते जाएं, क्योंकि एक ही जगह सारे प्रश्न दिए जा रहे हैं। जो भी जैसे बादल है, तो बादल के जो भी महत्वपूर्ण हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सभी एक जगह दिए जा रहे हैं। बादल को मेघ बोलते हैं, ये तो जानते हैं, मेघ सब बोलते हैं। लेकिन अगर परीक्षा में अभ्र लिख के आ जाए, अभ्र किसका पर्यायवाची है, आप लोग नहीं जान पाएंगे। तो ये सारे जो कठिन वर्ड हैं जो एग्ज़ाम में आजकल इसी तरह से आते हैं, उसमें आ जाएगा अभ्र किसका है। 4-3 आ जाएंगे, ये मैच कराने को आ जाएगा। एक अभ्र होगा। जीमूत किसको कहते हैं, तो ये भी बादल को कहते हैं। नीरद तो जानते हैं। बारीधर, पयोदी, ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ नए हैं। जलधर, जलद, बलाधर, परजन्य आ जाए। देखो परजन्य एक नया शब्द है। परजन्य किसको बोलते हैं? बादल को। पयोधर बादल। वारिवाह, वरिवाह, वरिवाह दोनों बोलते हैं बादल को। घन तो जानते ही हैं। अगर एक में विकल्प आ जाए, ये 4 दिए जाएं आपके, वारिवाह, अभ्र, जीमूत और परजन्य, तो आपको छांटना मुश्किल हो जाएगा कि वास्तव में बादल के हैं ये, क्योंकि ये पढ़े जब तक नहीं रहेंगे, जब तक नहीं एग्ज़ाम में आते हैं। और हिंदी के जो 20 नंबर होते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में, आपकी मेरिट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं बिजली के खूब आते हैं एग्ज़ाम में। विद्युत जानते हैं। दामिनी देखो, दामिनी, सौदामिनी। चपला एग्ज़ाम में खूब आता है। चपला किसको बोलते हैं? बिजली को, विद्युत को चपला। तड़ित, क्षण प्रभावी बोलते हैं। बीजुरी, देखो कितना, बीजुरी, गाज, चपला, चंचला भी बोलते हैं। असिन, देखो असिन, बीजुरी और क्षण प्रभा। तो इसमें बीजुरी, क्षण प्रभा, असिन, चंचला, चपला, दामिनी, ये कितने नए शब्द हैं। ऐसे ही शब्द आप लोगों को याद करने हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। देखने में लगता है कि ये तो बहुत सरल है, पर्यायवाची तो हम कर ही लेंगे, लेकिन यही प्रश्न आपको फंसा देते हैं। इसलिए ये सारे शब्द आप लोग लिख के याद करें। अब देखते हैं ब्रह्मा को पितामह बोलते हैं, स्वयंभू बोलते हैं, चतुरानन बोलते हैं। ब्रंची, देखो ब्रंची भी ब्रह्मा को बोला जाता है। विधना, विधि, विधाता, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन, हिरण्यगर्भ, हंसवाहन, आलभू, लोकेश नाम होता है। तो ये ब्रह्मा का है। अगर एग्ज़ाम में कत्तरी आ जाए, कत्तरी, तो ये बिल्कुल नया होगा शब्द। कत्तरी किसको बोलते हैं? ब्रह्मा को। अज, नाभि जन्मा, नाभि से जन्म होने के कारण नाभि जन्मा बोलते हैं। सदानंद, देखो ये भी अलग है। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने के कारण। ग्रापति, स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने के कारण भी ब्रह्मा को स्वयंभू बोलते हैं। तो सदानंद, कत्तरी, अंडज, ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? जी ब्रह्मा के हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। अब आगे देखते हैं भौरा के भ्रमर बोलते ही हैं। भृंग, भौरा, अली, देखो अली और मधुप ये अलग शब्द हैं।
अली बिल्कुल मोस्ट शब्द है। अली किसको बोलते हैं? भौरा को। अब देखते हैं मछली। मछली को मीन मत्स्य जानते हैं, लेकिन आ जाए सफरी किसको बोलते हैं? सफरी। और झस किसको बोलते हैं? झस। झस बोलते हैं मछली को, और सफरी भी बोलते हैं मछली को। मक्खन, देखो एक नाम होता है नवनीत। तो नवनीत देखने में लग रहा है जैसे किसी का देवता सा नाम हो, लेकिन ये मक्खन का है। ये नवनीत मक्खन का पर्यायवाची है। दिदसार, माखन, एक लौनी। लौनी, नवनीत, ये वैसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये किसके हैं? मक्खन के हैं पर्यायवाची। महादेव को देखते हैं। शंकर, शिव, ये सब लोग जानते हैं। नीलकंठ, त्रिलोचन, भव, मदन, रिपु, चंद्रमौली, भूतेश्वर, गिरीश। एक है कपर्दी, देखो वामदेव। वामदेव भी महादेव को बोला जाता है। और सितिकंठ और गंगाधर। इसमें जो कपर्दी आया है, ये नया शब्द है। अगर एग्ज़ाम में कपर्दी आ जाए, उसमें 4 देवताओं के नाम हो कि महादेव, विष्णु और ब्रह्मा आ जाए, विष्णु, कृष्ण और महादेव शंकर, तो आपको याद होगा तो तुरंत हो जाएगा कि कपर्दी होता है, ये शंकर का पर्यायवाची है महादेव का। अब आगे देखते हैं मधु। मधु को बोलते हैं शहद को। तो अब देखते हैं शहद की कौन कौन सी पर्यायवाची हैं। शहद, चैत्यमास, कुसुमासव, कुसुमासव भी बोलते हैं, मकरंद, पुष्पासव और माक्षिक। माक्षिक, शहद, चैत्यमास, कुसुमासव, मकरंद, पुष्पासव, ये सब किसके हैं? मधु के हैं। मेढक के क्या क्या है? मेढक के देखो दारुल, दादुर। दादुर किसको बोला जाता है? मेढक को। भेक, मेढक को नाम है भेक। मंडूक, सालूक, चातक, वर्षा प्रिय, ये सब हैं किसके? मेढक की पर्यायवाची। अब देखते हैं मुर्गा के। मुर्गा के तमचुर भी बोलते हैं मुर्गा को। तमचुर, अरुणशिखा, ताम्रचूड़, कुक्कुट। कुक्कुट किसको बोलते हैं? मुर्गा को। और चरणायुध, चरणायुध भी किसको बोलते हैं? मुर्गा को। और मोर के क्या है? मोर के मयूर, केकी, कलापी, सिखी, शिखंडी, ध्वजी, लीलकंठ, भुजगारी, सारंग, शिव सुतवाहन। तो ये किसके हैं? सारे मोर के हैं। मोर के भी खूब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसमें जैसे आ जाए सारंग। सारंग कई को बोला जाता है, देखो मृग को भी सारंग बोला जाता है, लेकिन जो सिखी है जो मोर को ही बोला जाता है। शिखंडी, ध्वजी, तो ये सब मोर के हैं। अब मृग के देखते हिरन, कुरंग, लेकिन सारंग, यहाँ भी सारंग और मोर को भी सारंग। तो यहाँ आप लोग देख लेना। यमुना के खूब आते हैं पर्यायवाची। यमुना का एक पर्यायवाची अर्कजा। अर्कजा पूछा जाता है, कभी कालिंदी पूछ लिया जाता है। ये कालिंदी किसको कहा जाता है? कालिंदी यमुना का नाम है। ये रवि पुत्री या सूर्य पुत्री के नाम से भी यमुना को जाना गया है। तो सूर्य सुता या रवि तनया भी कहते हैं। भानु, भानुजा भी बोलते हैं। कालगंगा, कृष्णा और तरुणित नूजा। यम क्यों? यम के देखते हैं। यम क्या है? यम देवता सूर्य पुत्र माने गए हैं, तो इनको सूर्य पुत्र भी बोला गया है। अंतक, यम को अंतक भी बोला गया है। कृतांत, कृतांत भी बोला गया है। समन, कीनास, नरदंडधर, नरदंडधर भी बोला जाता है। किसको? क्योंकि ये नर को दंड देते हैं, न यम। श्राद्ध देव भी किसको बोला गया है? यम को। अब देखते हैं राजा के। राजा के तो महत्व सब जानते होंगे। नृप, भूप, महीप, नरेश, भूस्वामी, नरेंद्र, सम्राट। नरेंद्र, नर, नरेश से नरेंद्र, ये सब किसके हैं? राजा के हैं। रात के
रात के आते हैं जैसे निशा, रात्रि, दामिनी, दामिनी किसका है? रात का है। रजनी, सरबरी किसका है? सरबरी देखो अलग शब्द है, सरबरी, सरबरी किसका है? रात का है ये सरबरी। लक्ष्मण के देखते हैं, शेषावतार, शेष के अवतार माना जाता है लक्ष्मण को, इसलिए इन्हें शेषावतार बोलते हैं। राम के छोटे भाई होने के कारण इन्हें रामानुज बोलते हैं। सुमित्रा के पुत्र होने के कारण लक्ष्मण को सौमित्र बोलते हैं, अनंत बोलते हैं और शेष बोलते हैं। लक्ष्मी के श्री, श्री कहा जाता है लक्ष्मी को। कमला, रमा, पद्मा, पद्मासन, इंदिरा, समुद्रजा, हरिप्रिया, क्षीरोद, तनया, भार्गवी और सिंधुसुता, ये किसके नाम हैं? ये लक्ष्मी के नाम हैं। अब आगे देखते हैं लक्ष्य के, जैसे लक्ष्य के क्या है? निशाना, ठिकाना, ध्येय, उद्देश्य, मंजिल, ये किसके हैं? लक्ष्य के हैं। विष्णु का जनार्दन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जनार्दन किसका है पर्यायवाची? जनार्दन विष्णु को कहा जाता है। तो कमलापति, कमला लक्ष्मी को कहा जाता है, तो कमला के पति विष्णु। नारायण, चक्र धारण करने का चक्रपाणी, माधव, अच्युत, विशंभर, मुकुंद, दामोदर, ऋषिकेश, विधु, विश्वरूप, जलाशायी, उपेंद्र, उपेंद्र देखो उपेंद्र किसका है? ये विष्णु का नाम है। चतुर्भुज, 4 भुजा होती है। मधुरिपु भी विष्णु को बोला जाता है। तो इसमें उपेंद्र देखो कितना है। उपेंद्र वैसे समझ में नहीं आ रहा है किसका है, लेकिन ये विष्णु का है। आगे देखते हैं विष का, विष को जहर बोलते हैं, गरल बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर माहुर आ जाए तो माहुर, माहुर किसको बोलते हैं? विष को। कालकूट, हलाहल, ये किसका है? विष का। अब आगे देखते हैं वृक्ष के पेड़, साखी भी बोलते हैं इसको, पादप, द्रुम, टिप, ये किसके हैं? सब वृक्ष के हैं। पेड़, साखी, पादप, द्रुम, टिप। शेर के क्या है? शार्दूल, हरि, केहरी, चित्रक, चित्रक देखो ये कुनक है। मृगराज, वनराज, केसरी, सिंह, ये सब किसके हैं? शेर के हैं। समुद्र के खूब एग्जाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पारावार, देखो पारावार किसको कहते हैं? समुद्र को। नदीस, पयोनिधि, रत्नाकर, अरलव, अरलव किसका है? ये समुद्र का। नीलगिरी और अवधि, अवधि भी बोलते हैं, अवधि, और बारिश भी बोलते हैं। तो देखो इसमें पारावार और अरलव और अवधि, ये एक नए शब्द आए हैं। अरलव समुद्र का, पारावार समुद्र का, अवधि भी समुद्र की। सरस्वती के देखते हैं, सरस्वती को भारती बोलते हैं, शारदा, गिरा, भाषा, इला, ब्रह्मी, महाश्वेता, निधात्री, बागेश्वरी, तो ये किसके हैं? सारे सरस्वती के हैं। तो 2770 प्रश्न हो गए हैं टोटल। तो पर्यायवाची के 70 हो गए हैं। अब एक वीडियो और आएगा तो फिर ये पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। अभी हिंदी चल रही है, हिंदी 20 नंबर की आती है। सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू करेंगे। तो इसको पढ़ते रहें, नोट्स बना के लिख लें। जो सीरीज़ हमारी जो 2770 प्रश्नों की हो गई है, इसमें शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, बाल विकास, आपकी पर्यावरण, कई महत्वपूर्ण आधे से ज़्यादा टॉपिक यहाँ हो गए हैं। तो वो आप ज़रूर नोट करके लिख लें। नमस्कार।